हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बजट के दौरान, बजट 2021 के दौरान गवर्नमेंट ने सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के अलावा एक और प्रपोजल रखा था, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक बैड बैंक बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैड बैंक है क्या, ये कैसे काम करेगा एंड इसके फायदे क्या है एंड इसके नुकसान क्या होंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, पूरा अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बैड बैंक क्या है। देखो, जो बैड बैंक बनाने की बात है, इसका बात आज से नहीं चल रहा है, कम से कम 10-15 साल पहले से ही इसका बात चल रहा है। लेकिन अभी मई 2020 में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को बैड बैंक बनाने का प्रपोजल दिया था और फाइनली बजट 2021 में इसे अनाउंस कर दिया गया कि हम बैड बैंक बनाने वाले हैं। और यहां पे देखो, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अपना मतलब जितना भी बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, लगभग 2.2 लाख करोड़ का एनपीए जितना भी है, वो सारा कुछ यहां बैड बैंक में ट्रांसफर करने वाली है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि बैड बैंक काम कैसे करेगा। देखो, मान लो ये विजय माल्या पीएनबी से लोन लेता है। लोन का अमाउंट कितना रहेगा? 1000 करोड़ का। अब विजय माल्या लोन दे नहीं पाता है और विजय माल्या के पास टोटल एसेट्स है उसका 600 करोड़ रुपए। तो अब बैड बैंक क्या करेगा? अब इस लोन अमाउंट को ये खरीद लेगा। मतलब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, अब ये लोन चुका नहीं पा रहा है विजय माल्या, तो भगोड़ा हो गया। तो अब क्या करेगा बैड बैंक? पीएनबी से ये लोन को खरीद लेगा और 1000 करोड़ का लोन खरीदने के बाद में विजय माल्या का एसेट्स कितना है? 600 करोड़। तो ये क्या करेगा बैड बैंक? पीएनबी को 500 करोड़ रुपए दे देगा और 100 करोड़ लगभग अपने पास रखेगा। मतलब जो भी इनका कैलकुलेशन रहेगा वो तो हम बाद में देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन रहता है। मैं यहाँ पे समझाने की बात कर रहा हूँ। जैसे विजय माल्या का एसेट्स है यहाँ पे 600 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे पीएनबी और बैड बैंक के बीच में डील होगा कि 500 करोड़ आप रख लेना, हम वसूली करेंगे तो, और 100 करोड़ हम रख लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, पीएनबी बिना कुछ किए 500 करोड़ रुपए यहाँ पे रिकवर कर लेगा और बाकी का जो 400 करोड़ है, ऐसा नहीं कि पीएनबी और बैड बैंक इसको छोड़ देंगे, ये वसूली चलता रहेगा। लेकिन जो बाकी का बचे रहेगा जो 400 करोड़ रुपए, इसका एक कुछ अलग डील यहां पे होगा। तो इस तरीके से बैड बैंक काम करेगा। और यदि आप बैड बैंक को आसान भाषा में समझोगे तो ये कोई फॉर्मल बैंक नहीं है, या बैंकों का रिकवरी एजेंट है जो एनपीए को रिकवर करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने रिकवरी एजेंट कहा तो इसका मतलब ये मत समझ लेना जो बैड बैंक है वो कोई सरकारी विभाग के तरीके से काम करेगा। ये पूरे तरीके से कंपनी के तरीके से काम करेगा। और अभी तो बैड बैंक सरकारी तौर पर लॉन्च हो रहा है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत सारे प्राइवेट बैड बैंक देखने को मिल सकते हैं। और बैड बैंक अभी सरकारी बन रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि केवल ये सरकारी बैंकों का एनपीए खरीदेगा, यहाँ पे प्राइवेट बैंकों का भी एनपीए ये खरीदेगा। अब हम लोग बात करते हैं बैड बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो यहाँ पे देखो, 3 लोगों का ओपिनियन है। पहला इकोनॉमिस्ट लोगों का, और दूसरा कम्युनिस्ट लोगों का, और तीसरा बाबू ने थाना थाया वाले लोगों का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं बाबू ने थाना थाया वाले लोगों का। तो उनका यहाँ पे ये मानना है कि अभी बैड बैंक बना नहीं है, जब बैड बैंक बन जाएगा तो तब हम लोग देखेंगे कि उसका फायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा। और दूसरा इकोनॉमिस्ट जो फायदे इसके बता रहे हैं। तो बैड बैंक के फायदे क्या होंगे? तो देखो, इसके फायदे काफी ज्यादा हैं। इनसे क्या होगा, जो नॉर्मल जो बैंक्स हैं उनका बैलेंस शीट काफी क्लीन रहेगा, क्योंकि जो उनका बैड लोन्स है जो अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता था, वो क्या करेंगी, वो बैड बैंक को बेच देंगी और बैड बैंक इनको कुछ पैसे दे देगा, जिनसे इनका बैलेंस शीट काफी क्लीन रहेगा। और दूसरा मेजर चीज ये है कि बैंक यहाँ पे बिना किसी डर के यहाँ पे लोन बांट पाएंगे, नए नए स्टार्टअप्स को यहाँ पे लोन दे पाएंगे, जिससे हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा और साथ में हमारा जीडीपी भी ग्रो करेगा। और दूसरा हम लोग बात करते हैं लॉस के बारे में। तो यहाँ पे कम्युनिस्टों का कहना यह है कि देखो, बैड बैंक बनाने से कुछ होगा नहीं। बैंक यहाँ पे बिना किसी डर के लोन बांटने लगेगी, जिससे बैंक का एनपीए बढ़ने लगेगा। बैड बैंक कितने हद तक खरीदेगा, और कल के दिन आप बैड बैंक में टैक्स पेयर का पैसा डाल के बड़े बड़े पूंजीपतियों का यहाँ पे आप लोन माफ कर देंगे। तो ये भी एक तर्क है। आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा लीजिएगा।